दिस इज़ द सिंगल बेस्ट टेक्निक एवर जो कि मुझे पता चली है। इफ़ यू वांट टू क्विट एनी बैड हैबिट, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी आप बैड हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू क्विट इट, आई थिंक फॉर मी इट वर्क्स वेरी वेल, ठीक है। तो मैं जब किसी बैड हैबिट को क्विट करना चाहता हूँ तो मैं ये नहीं करता हूँ कि मतलब अगर मेरे फ़ोन पे मुझे इंस्टाग्राम यूज़ करने की आदत है तो मुझे फ़ोन पे रखूँगा और मैं ये बोलूँगा कि मैं विल पावर का यूज़ करके इंस्टा यूज़ नहीं करूँगा। समझ रहे हो? इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से बिठाना मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ लगती है कि जो मेरे लिए काम आई है। एंड यहाँ पे मैं कुछ भी बकवास नहीं करने वाला हूँ, एक्स्ट्रा कुछ बातें नहीं करने वाला है। सिंपल जो हम टॉपिक पे हैं एंड उससे से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, दैट्स इट। वीडियो छोटी हो सकती है, लंबी भी क्या होगी, बट जो भी है, ठीक है। समझो इस चीज़ को, सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है कि मैं उस चीज़ को अपने फ़ोन पे ही नहीं रखूँगा। यानी कि अगर मुझे कोई बुरी आदत है तो मैं उसको अपने इन्वायरमेंट में रख के क्या करना चाहता हूँ, अपने विल पावर को टेस्ट करूँगा और हो सकता है विल पावर फेल हो जाए, फिर क्या, हम उस चीज़ में फंस जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कि मेरे को एक दूसरी चीज़ फील हुई थी कि जब हम बैड हैबिट करने लग जाते हैं तो एक लूप बन जाता है। लूप इन द सेंस कि एक बुरी आदत हमें लग जाती है, उसके साथ साथ दूसरी भी लग जाती है, उसका तीसरी भी लग जाती है। क्योंकि मेरे को ऐसी चीज़ हुई थी कि सडनली जैसे हम रूम चेंज कर रहे हैं एंड फिर रूम में जैसे गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, इन द सेंस कि जैसे एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं तो सामान वहाँ पे भरे पड़े हैं बहुत सारे। सो अब तब काम करने का मन भी नहीं कर रहा है, बिकॉज अब एक देखो कि मेरा डेस्क इधर आ गया एंड लैपटॉप वहीं पे है, सो मैं अच्छे से बैठ के रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, फिर बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक चीज़ गलत आदत मेरे को लग गई है। दूसरी चीज़ फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब साथ में करना क्या है, फिर कंज्यूम करना भी स्टार्ट कर दिया। अब वाईफाई काम नहीं कर रहा था तो सोचा कि अब क्या करें, तो फ़ोन पे स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, इतना ज़्यादा स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया कि बस हद से ज़्यादा। सो ये चीज़ होती है कि मतलब धीरे धीरे बैड हैबिट का जो है लूप बनने लग जाता है। आपको एक हैबिट लगती है बुरी, दूसरी हैबिट लगने लग जाती है, तीसरी लगने लग जाती है। फिर मैं रिमाइंड कराता हूँ खुद को कि मतलब वो कितना बेस्ट पीरियड था जब मेरे को पता होता था कि फ़िक्स टाइम पे सोना, फ़िक्स टाइम पे उठना। ऐसा नहीं मतलब मेरे को रूटीन अभी भी सेम फॉलो करना है। 7-8 दिन हुए हैं मेरे को भी, मे बी रूम चेंज करते करते वाईफाई ख़राब हुआ, उन चीज़ों को सही कराते कराते होता है ना, नए रूम में जा रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर चीज़ें ढंग से काम नहीं कर रही तो हमारा वाईफाई सही नहीं हो रहा है, ठीक है, और सर्विस भी इतनी इतनी बुरी देते हैं कि बस, तो उस चीज़ में टाइम लग जा रहा है। एंड क्योंकि होता नहीं कि जितना ज़्यादा मेरे कंट्रोल में वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल चीज़ों को मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उससे मेरा कंट्रोल है नहीं, तो मैं नहीं कर सकता कुछ भी उसका, क्योंकि वो चीज़ें ठीक करवानी भी है। एंड ऐसा तो नहीं मैं रूम में सो जाऊँ और बाहर से वो काम हो ही नहीं रहा है, फिर रात को तो कोई नहीं करेगा जिस टाइम पे मैं बैठूँगा, दैट्स इट। तो इस चीज़ को समझो कि बैड हैबिट को अगर आप क्विट करना चाहते हो, सबसे बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो क्या है कि चुपचाप उस चीज़ को अपने इन्वायरमेंट से कम्प्लीटली हटा दो, आपका एक्सेस ही ना बचे, इतना हार्ड उस चीज़ को एक्सेस करना बना दो। समझ रहे हो? सबसे बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो, मेरे लिए सबसे बेस्ट ये चीज़ काम करी है कि मतलब मेरे को अगर मास्टरबेट करने की आदत है, पॉर्न देखने की आदत है, तो क्या करना चाहिए मैंने मेनली, अगर मेरे को पॉर्न देख के अगर मैं मास्टरबेट करता हूँ तो मेरे को क्रोम को अपने फ़ोन से या जितने भी ब्राउज़र हैं मैं सारे ब्राउज़र को कंप्लीट अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दूँ। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल भी है ऐसे में, ठीक है। तो आप ये चीज़ करके उसको कंप्लीट अपने फ़ोन से हटा सकते हैं। आपने हटा दिया एंड दैट्स इट। फिर क्या होगा, आपके पास वो एक्सेस नहीं बचेगा, धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लग जाएगा, आप अपनी लाइफ में अच्छा करने लग जाओगे, क्या पता। सो धीरे धीरे वो चीज़ें भूल जाओगे कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। वही इंस्टा स्क्रॉल करने की आदत थी तो कंप्लीट उस चीज़ को एक्सेस ही ना रखो अपने पास कहीं से कि आप हटा दे रहे हो कम्प्लीटली। बट फिर वो क्या होता है कि हम खाली बैठते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं कि अब क्या करें, कुछ है नहीं करने को। सो मेरा पर्पज़ ढूंढना पड़ता है, कुछ ना कुछ करने के लिए हमारे पास हो, एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो हो, पर्पज़ हो हमारा कुछ जिस पे हम काम कर सकें। मॉर्निंग में उठ रहे तो हमारे पास पता है हमें कि हमें करना है एक्चुअल में। सो वही चीज़ें डिसाइड करो कि इतना हार्ड नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कि आपके लाइफ में अगर कोई पर्पज़ नहीं है तो जस्ट कोई चीज़ है चूज़ कर लो कि मेरे को ये चीज़ अपनी इम्प्रूव करनी है, वो भी मैं कंसिस्टेंटली करता जाऊँगा। बिकॉज आप किसी एक फील्ड में तो समझ रहे हो सक्सेस अचीव करेंगे अपने लिए, आपके पास होती है ना, विंग्स होते हैं आपके पास देखने के लिए, एंड आप अपनी लाइफ में बेटर करना चाहते हैं, बेटर करोगे। एंड आपके पास एग्जांपल्स होते हैं कि मैं इस चीज़ में
मैंने सक्सेस अचीव की है, तो मतलब मेरे पास वो काबिलियत है कि मैं हर एक फील्ड में अचीव कर सकता हूँ। दैट्स इट। एंड सिंपल सी चीज़ है, बहुत ईजीली आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई बैड हैबिट्स ख़त्म करनी है, उस चीज़ को तो ख़त्म कर दो, बट उसको रिप्लेस कर दो एक अच्छी हैबिट से। अगर आपको पर्पज़ नहीं मिल रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मेरे लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। कुछ अच्छी हैबिट कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो आप ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप एक करते हैं ऑलरेडी तो आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं कि मैं कंसिस्टेंटली स्किन केयर करूँगा, जो भी है अपने बेनिफिट के लिए बोल सकते हैं। बिकॉज इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा आपको, सो बुरी चीज़ नहीं है। आप लुक्स मैक्सिंग कर सकते हैं एंड दैट्स इट। अगर आपको कोई पर्पज़ नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट आप ये करके कुछ तो अपने टाइम के लिए दे रहे हैं कि नहीं, चल इस खाली टाइम में मैं ये कर लूँगा। बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि आपको कुछ नई चीज़ें मिलें सीखने को, कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दो। मतलब अच्छी चीज़ है। कार्डियो करना स्टार्ट कर दो घर पे, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दो। डबल, समझ रहे हो, एक टाइम पे आप वर्कआउट कर रहे हो, एक टाइम पे आप स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे हो। आपका दिन बढ़ जाता है, आपके पास टाइम जो खाली टाइम हो जाता है वो फिल हो जाता है उस चीज़ की वजह से। एंड फिक्स टाइम रखो सोने का, फिक्स टाइम रखो उठने का। एंड दस इस वे में आप डिसिप्लिन बने हो। बिकॉज आजकल हो क्या रहा है कि हम 24 घंटे स्क्रॉल करते रहते हैं एंड हमारा फिक्स टाइम नहीं है ना सोने का ना उठने का। सो ये बहुत बुरी चीज़ होती है, समझ रहे हो। सो हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी हैबिट को ब्रेक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको उसको कम्प्लीटली अपने इन्वायरमेंट से हटाना पड़ता है। और आपका इन्वायरमेंट आपका फ़ोन हो सकता है। मेनली हमारे फ़ोन से में एडिक्शन लगी हुई है बहुत सारी, मेन रीज़न वही है। तो आपको वहाँ से सारी चीज़ें हटा देनी है जो भी आपका डिस्टर्ब करती हैं, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो भी आपको बुरी आदतें हैं, आप सारी ख़त्म कर सकते हैं। हार्ड होता है बट कंसिस्टेंटली जब आप करते जाते हैं एंड आपको कोई सपोर्ट करने वाला है साथ में तो और बेटर हो जाता है। नहीं है कोई तो खुद को इनकरेज करो 24 घंटे, सेलिब्रेट करो अपनी विन्स को, छोटी छोटी विन्स को सेलिब्रेट करो। बड़ी बड़ी चीज़ों का वेट मत करो कि कुछ बड़ा होगा तब जाके मैं सेलिब्रेट करूँगा। नहीं, खुद की विन्स को हमेशा सेलिब्रेट करो। हमेशा खुद को याद दिलाओ कि मैं इतना परफेक्ट हूँ इस चीज़ में, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं ईगो के साथ, बट अपने आप को बस रिमाइंड कराने के लिए कि मैं भी उस काबिल हूँ जो कि सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड सिंपल सा है, इसमें इतना ही है। बिकॉज हम अपनी लाइफ में जब ग्रो करते हैं तो हमें बुरी आदतें उतनी बचती नहीं हमारी लाइफ में। जब हमारे पास पर्पज होता है, मेनली जब आप खाली होते हैं तभी आप किसी बुरी आदत को करना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आपके पास कुछ करने को नहीं है तभी आप इंस्टा यूज़ करेंगे। आपके पास कुछ करने को नहीं तभी आप पॉर्न देखेंगे, मास्टरबेट करेंगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे फील हुई हैं, ऐसा होता है। एंड फिर जब आप अपने इन्वायरमेंट में वो चीज़ें रखते हो तो फिर वो चीज़ें और ईजी हो जाती हैं करना। और जब आप वो चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं तो आप अपने बात से भटक जाते हैं, चाहे आपको पर्पज़ मिल भी रखा होगा। सो बेटर है कि वो चीज़ अपनी लाइफ से हटाओ, फिर अपने पर्पज़ को चूज़ करो, फाइंड करो एंड फिर उस पर काम करते जाओ कंसिस्टेंटली। फिर क्या होता है, काम करते करते आप बर्न आउट हो सकते हो या कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है उठा के वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। रेस्ट लो, मेडिटेट करो, वॉक करो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो। दैट्स इट। ये चीज़ें समझो एंड आप कितना बेटर कर सकते हैं आपको खुद पता नहीं होगा अपनी लाइफ में। हमें बस पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना है कि चलो मेरे को नहीं मिल रहा है पर्पज़ तो मैं अपना स्किन केयर कर लेता हूँ। कंसिस्टेंटली मैं ये चीज़ करूँगा, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक, देखता हूँ क्या रिजल्ट मिलता है मेरे को। कुछ भी मतलब बस पॉजिटिव वे में कुछ चीज़ें चूज़ कर ली। अब मैं आउट लाउड पढ़ूंगा कंसिस्टेंटली एंड मैं रिकॉर्ड करूँगा अपनी वॉइस को, मैं सुनूंगा मैं कितना इम्प्रूव कर चुका हूँ। इस वे में आप अपनी कुछ हैबिट्स को इंक्लूड कर सकते हैं उस खाली टाइम में। दैट्स इट। एंड जब हम प्रोग्रेस करते हैं तो एज ए मैन हमारे लिए प्लेजर से बढ़ के प्रोग्रेस होती है। एंड एक्चुअली में सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब आप प्रोग्रेस करते हैं। दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड इन योर लाइफ, यू नीड इन योरसेल्फ। सी इन द नेक्स्ट वन।